जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसी अद्भुत जानकारी लाए हैं कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे हनुमान जी के चमत्कार के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि लोग उसके प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर वहाँ पर नतमस्तक हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हनुमान जी का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर वो स्वयं प्रकट हुए हैं और आज से नहीं, बहुत हजार सालों से भी पहले वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने आप ही प्रकट हुए और बाल रूप में प्रकट हुए हैं। कौन से राज्य में हैं, कौन सी तहसील में हैं, उनके द्वारा आज भी वही चमत्कार जो चलता आ रहा है वह कौन सा है जिसे देखकर हमारे देश के और अन्य देशों के भी साइंटिस्ट आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आश्चर्य की सीमा नहीं रहती कि किस प्रकार से भरे रेगिस्तान के राजस्थान जिले में किस प्रकार से एक जलधारा हमेशा बहती रहती है। तो हनुमान जी के जो बाल रूप में प्रसिद्ध मूर्ति है, जो हनुमान जी अपने आप ही प्रकट हुए थे, राजस्थान का वह तहसील सीकराय में मंदिर है जो दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। मेहंदीपुर टोडा भीम के पास दौसा करौली में स्थित यह मंदिर बालाजी महाराज हनुमान जी के बाल रूप में ही प्रसिद्ध है। हनुमान जी का जो ये बाल रूप है अपने आप ही पहाड़ी के अंदर से प्रदर्शित हुआ है। उस पहाड़ी पर हनुमान जी की बाल रूप की विशेष छवि अपने आप उभर कर सामने आई थी। किसी विशेष मूर्तिकार से यह नहीं बनवाई गई। जैसा कि आप वहां पहुंचकर देखते हैं कि बालाजी महाराज की जो मूर्ति है उसमें किस प्रकार से भव्य अंगों का प्रदर्शन, मुंह जो बालाजी का बना हुआ है, हाथ में किस प्रकार से उनका अपने आप लड्डू अंकित है। क्योंकि आप जानते हैं हनुमान जी को सवामणि जो चढ़ाई जाती है उसमें सबसे प्रसिद्ध सवामणि लड्डुओं की मानी जाती है। हनुमान जी को लड्डू विशेष प्रिय हैं। आप जानते हैं हनुमान जी के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा भजनों में भी गाया जाने वाला भजन कि छोटो सो बानर हद कर ग्यो, सवामणि का लाडू चट कर ग्यो। तो इस तरह से वहाँ पर प्रदर्शित सवामणि का भी जो भजन है उसमें भी यही बताया गया है कि बाल रूप हनुमान लड्डू के लिए विशेष लालायित रहते हैं। भक्तों से वो सिर्फ लड्डू का ही भोग लेकर उनके सारे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने भक्तों को हर प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। और यहाँ का जो विशेष ये राजस्थान के घाटा मेहंदीपुर का मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी की जो स्थापना है, जो उन्होंने अपने कलयुग के अवतार के रूप में यहाँ पर भक्तों के सभी प्रकार के संकट काटने के लिए सहायक रूप में प्रेतराज जी, भैरव जी, दीवान जी सरकार को यहाँ पर अपने साथ रखा है। तो यह विश्व विख्यात है। इस मंदिर को आज से नहीं 2000 वर्ष पुराने समय से जाना जाता है। यहाँ पर जैसे जैसे भक्तों के अनुभव बढ़ते गए वैसे वैसे इस मंदिर की जो भव्यता है, जो यहाँ के गुण हैं, जो बालाजी महाराज की कृपा है और उनके आशीर्वाद किस प्रकार से भक्तों पर बरसते हैं, वह जैसे जैसे भक्तों के अनुभवों से बढ़ती गई, बाबा जी का आशीर्वाद जैसे जैसे उन पर बढ़ता गया, वैसे वैसे मंदिर की ख्याति भी दूर दूर तक चली गई। आज भी यहाँ पर विशेष तौर पर विदेशों से और अपने देश के भी कोने कोने से लोग अपने संकटों के लिए निवारण हेतु और अपनी मनोकामनाओं को मनवाने के लिए भी बालाजी के यहाँ आकर अपनी मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो सवामणि का भोग जरूर लगाते हैं। हनुमान जी के लिए यहाँ पर अपनी अरदास सुनाने के लिए अर्जी लगती है। वह अर्जी कम से कम पैसों में लगाई जाती है, क्योंकि गरीब से गरीब जो भी या जो व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं हैं उनके लिए भी इस मंदिर में कोई मनाही नहीं है। हर प्रकार से वह अपनी मन्नत मान सकते हैं, अरदास लगा सकते हैं और अपने संकटों का निवारण करवा सकते हैं। बालाजी हनुमान जी की जो यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है हनुमान जी के अवतार के रूप में, इसकी
एक जो चमत्कारिक, जो पुराने समय से आज तक चमत्कार के रूप में देखी जाती है, वह क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर इस तरह की भव्य जानकारियां, अलौकिक शक्तियों से संबंधित अनेक जानकारियां व सरल पूजा साधनाएं, आपके लिए व्रत, नियम आदि की जानकारियां लाई जाती हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। और जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी विशेष तौर पर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने बालाजी हनुमान जी को किस प्रकार से सरल विधि से चोला चढ़ा सकते हैं, वह विधि भी अपनी अन्य वीडियो में इसी चैनल पर डाली हुई है। जन्मोत्सव हनुमान जी का किस प्रकार से मनाएं, हनुमान जन्मोत्सव जयंती विशेष पर भी वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। उस पर कौन से 11 सरल उपाय करें तो हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिल जाती है। बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो यहाँ तक स्थान तक पहुँचने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए भी कई प्रकार की ऐसी विधियाँ हमने जानकारी चैनल पर डाली है कि वो घर बैठे भी किस प्रकार से हनुमान जी की विशेष कृपा का लाभ ले सकते हैं। हनुमान जी का यह विशेष मंदिर जो 2000 वर्षों से यहाँ पर राजस्थान के मेहंदीपुर घाटा में स्थित है और भक्तों को हर प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद दे करके उनके संकटों को हरते हैं, मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, यह मंदिर विश्व विख्यात है। और आप यहाँ पर आकर के अगर पहुँच सकते हैं, पहुँचने में सक्षम हैं, तो हनुमान जी के आशीर्वाद का आप भी स्वाद चख सकते हैं। पर्वत में से ही बालाजी की यह मूर्ति जो प्रकट हुई है, मूर्ति के चरणों में एक कुंड बना हुआ है, जो हम आपको चमत्कार बता रहे थे, जो आज भी आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बालाजी की इस मूर्ति में हृदय के स्थान से एक जलधारा अपने आप विशेष तौर पर निकल रही है, जो चरणों में बने हुए उस कुंड में वह जल इकट्ठा होता रहता है। सुबह और शाम बालाजी की मंदिर में, यहाँ राजस्थान मेहंदीपुर घाटा में जो सुबह और शाम की आरती होती है, उस जल का छींटा विशेष रूप से जिन भक्तों पर भी डाला जाता है या जिन महानुभावों पर जो वहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचे हैं, जब उन पर वह छींटा लगता है तो भक्तों के अनुभवों की सीमा नहीं रहती। भक्तों पर बालाजी के हृदय से निकली यह जलधारा की जो छींटे पड़ते हैं, उस जलधारा के छींटे से यदि उनके शरीर में कोई भी किसी प्रकार का संकट है तो वह तुरंत जलकर भस्म होता है या तड़पने लगता है और व्यक्ति के, भक्त के शरीर से उसे मुक्त कर देता है। बालाजी का यह आशीर्वाद कैसे चमत्कार दिखाता है, यह तो आप वहां पर प्रत्यक्ष रूप से देखकर भी अनुभव कर सकते हैं, या आप वहां पर उस जलधारा को देखकर जो बालाजी को चोला चढ़ाया जाता है, स्वर्ण का अर्घ चढ़ाया जाता है या चांदी का अर्घ चढ़ाया जाता है, चोले के बाद भी वह जलधारा रुकती नहीं है। वह जलधारा चोला चढ़ाने के बाद भी लगातार बहती रहती है। बालाजी के इस चमत्कार को देखकर आज भी भक्त वहां पर नतमस्तक हो जाते हैं, अपना सिर झुकाए बगैर नहीं रह सकते। आप जानते हैं कि कलयुग में बालाजी एक जागृत देवता हैं जो पर्चे देते हैं, साक्षात पर्चे देते हैं। उन बालाजी की आराधना के लिए आप मंदिर में अवश्य जाएं और उनके अनुभवों को, उनके आशीर्वाद को आप वहां पर साक्षात अनुभव करेंगे कि किस प्रकार के आपके शरीर में होने वाले जो रोमांच हैं वो आपको कैसे अनुभव करवा देंगे कि बालाजी साक्षात रूप में मंदिर में उपस्थित हैं। और आपकी जो अर्जी होगी वह जब स्वीकार करते हैं बालाजी, तब आपको जो मनोकामना सिद्धि रूपी अनुभव होने शुरू होते हैं। उसके बाद तो आप ये कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि मेरे प्यारे हनुमान जी जो बाल रूप में हैं, वह किस प्रकार से नाचते गाते हुए अटखेलियों से ही आपके सारे काम बना देते हैं। जिन भक्तों को अनुभव होते हैं वह इतना भी नियम पुगाते हैं कि एक हफ्ते में भी एक बार जरूर पहुंचते हैं। जो थोड़े से जाने में सक्षम नहीं हैं वो महीने में एक बार जरूर जाते हैं, और 6 महीने में एक बार या साल में एक बार भी जाने वाले भक्त अपने अपनी श्रद्धा अनुसार वहां पर पहुंचते हैं। बालाजी हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए आप उस कुंड के जल को अपने घर भी ला सकते हैं।
किसी भी समस्या में उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लगातार हनुमान जी के हृदय से बहती जलधारा है, वह जल यदि आपको प्राप्त होता है तो उस जल की महिमा कहीं नहीं जा सकती। वह तो आपके घर में आने पर ही आपको उसके अनुभवों का पता चलेगा। हनुमान जी की इस विशेष कृपा से आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उस जल को प्राप्त जरूर करें, या आरती में पहुंचकर वहां उस जलधारा के छींटे को प्राप्त करें और फिर देखिए आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। हनुमान जी कैसे आपके साथ अंग संग विराजते हुए आपकी श्रद्धा और भाव के अनुसार आपको कैसे कैसे परिचय देते हैं, कैसे वो संकेत देते हैं। पूजा करते समय कैसे आपके मंदिर में से फूल गिर के भी आपको संकेत प्राप्त हो सकते हैं, जोत में भी अनुमान बन सकते हैं। हमारे YouTube इसी चैनल पर, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर भी हमने आपको एक ऐसी वीडियो उपलब्ध करवाई है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे जोत में भी हनुमान जी आकर के आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा और आपके जो भाव हैं, जो चाहे आप किसी भी प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो संकेत रूप में या सपने में दर्शन देकर आपको अपने आशीर्वाद की अनुभूति जरूर कराते हैं। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करें, वह भी हमने अपने चैनल पर, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर ही अनेक अन्य वीडियो में डाले हुए हैं। यदि वो आप उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपको अपनी ओर कैसे आकर्षित करेंगे, अपने आशीर्वाद को कैसे आप पर खोल देंगे, अपने भंडारे, दया के भंडारे, और कैसे आप उन तक पहुंच जाएंगे, ये आप वीडियो देखकर जान पाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे, एक बार बालाजी हनुमान जी का जो चोला, हनुमान जी ने ही भक्तों को कहा कि मैं अब नया चोला धारण करूंगा, तो पुराने चोले को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जब सभी भक्त गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे, तो मंडावर रेलवे स्टेशन पर उस कंटेनर का, उस बक्से का, जब रेलवे स्टेशन मास्टर ने ऐसे आंका कि भाई इसमें भारी सामान होगा और इसके भार के अनुसार आपको इसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने उसे तोलना शुरू कर दिया। भक्तों ने बहुत समझाया, परंतु ना समझकर रेलवे स्टेशन मास्टर ने उसे तोलना आरंभ किया। जब हनुमान जी के चोले को वो तोलने लगे तो उनका तोल कभी भी स्टेबल नहीं रहा, संतुलित नहीं रहा। कभी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता था, कभी एकदम से वजन बिल्कुल घटकर कम हो जाता था। तो रेलवे स्टेशन मास्टर ने काफ़ी देर तक जद्दोजहद की उसे तोलने के लिए, उसका भार प्राप्त करने के लिए, परंतु बालाजी हनुमान का देखिए कैसा चमत्कार कि वो वजन कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और कभी एकदम से घट जाता था। तो इस तरह के इस चमत्कार को देखकर स्टेशन मास्टर चकित रह गए और उन्होंने क्षमा मांगी कि हे हनुमान जी, हे बाल रूप बालाजी हनुमान जी, घाटा मेहंदीपुर वाले, राजस्थान वाले, मेरे प्यारे हनुमान जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ी दे दीजिए और मैं अब इसको नहीं वजन करूँगा, तोलूँगा नहीं। आप अब इसे ले जा सकते हैं और गंगा में प्रवाहित करने का अपनी जो विधि विधान है आप अपना आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से भक्तजन बालाजी का चोला लेकर के गए, गंगा में विशेष मंत्रों के माध्यम से हवन पूजा पाठ विधि विधान करते हुए उसे गंगा में प्रवाहित किया गया। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसे अनेक अनुभव हैं जो बालाजी हनुमान जी की विशेष कृपा से होते रहते हैं भक्तों को। तो जब आप बालाजी हनुमान जी की कृपा से जुड़ेंगे तो आपको ये अनुभव होते रहेंगे। हम आपको अनेक ऐसी जानकारियां समय समय पर लाते रहते हैं। हनुमान जी के तो बहुत से अनुभव हैं। आप जानते हैं हनुमान जी को सिंदूर क्यों प्रिय है। हनुमान जी को जो भी सिंदूर चढ़ाता है अपनी श्रद्धा से वह अपनी मनोकामना पूरी करवा लेता है। या हनुमान जी को जो पीपल के 7 पत्तों पर श्री राम लिखकर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए चढ़ाते हैं, सिंदूरी हनुमान पर यह माला चढ़ाने पर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान जी के लिए जो 108 हनुमान चालीसा का व्रत करके और एक ही समय लगातार बैठकर पढ़े और
अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। धूप दीप नैवेद्य फल उन्हें चढ़ा करके मंगलवार के दिन विशेष या शनिवार के दिन उनकी पूजा आराधना करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। ऐसे ही अनेक छोटे छोटे से सरल अनुभव हम आपके लिए सरल विधियां लाते रहते हैं जो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल पर आप ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर बरसती रहे इसी शुभ कामना के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर जय श्री हनुमान जी, जय श्री राम लिखें। आप पर हमेशा हनुमान जी की कृपा बनी रहे इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।